रहेगा। हिना रब्बानी खार का सीक्रेट मेमो हुआ लीक, हो गया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान की हालात अब किसी फटे हुए ढोल से कम नहीं है जो किसी काम का नहीं है। राजनीति से लेकर आर्थिक स्थिति सब खराब, बस बोलने को कह दो कुछ भी बोल देना है। इसलिए तो कोई पाकिस्तान की मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीदें बहुत है कि उसकी मदद कोई तो करेगा जरूर। इसलिए तो पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है कि आखिर किसका साथ दिया जाए। इसी बीच पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार का एक सीक्रेट मेमो लीक हुआ। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। पाकिस्तान की मदद के लिए तो कोई आगे आ नहीं रहा है, लेकिन अब विदेश नीति को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के बीच हुई चर्चा का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड लीक हो गया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जिस सीक्रेट मेमो के महत्वपूर्ण अंश लीक हुए हैं, जिसका टाइटल है पाकिस्तान के मुश्किल विकल्प। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सीक्रेट मेमो डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लीक हुआ है। इस मेमो में अमेरिका और चीन दोनों का जिक्र है। जानकारी के मुताबिक इसमें हिना रब्बानी खार चेतावनी देते हुए कहती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और पश्चिम को खुश करने की कोशिश से बचना चाहिए। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच फंसा नहीं रह सकता है, यानी कोई एक रास्ता पाकिस्तान को चुनना होगा, कोई स्टैंड क्लियर करना होगा। यानी पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है तो उसे चीन के साथ संबंधों का त्याग करना पड़ेगा, जिसके साथ उसकी वास्तविक रणनीति भागीदारी है। अब इस मेमो का मतलब समझिए। चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और पाकिस्तान को दोनों की जरूरत है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और अमेरिका मजबूत है जो पाकिस्तान के काम आ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान दो नाव पर सवार नहीं हो सकता, तो एक रास्ता चुनने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मदद कोई भी करने को तैयार नहीं है। ये तो पाकिस्तान यूं ही बातें बनाता है। बात की जाए इस मेमो की, तो ये कब का मेमो है ये तो पता नहीं चल पाया है और पाकिस्तान या उन अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में। फिलहाल बात की जाए पाकिस्तान के हाल की, तो वह भी फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है। राजनीति में तो उथल पुथल है ही, इसके साथ ही आर्थिक तंगी भी बरकरार है। जो पाकिस्तान भारत पर टिप्पणी करता था, आज वो पाकिस्तान चुप है और हार मान चुका है। अभी कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया था कि पाकिस्तान अब सबक अपना सीख चुका है, अब हम शांति से रहना चाहते हैं। भारत के साथ हमने 3 युद्ध लड़े, हर बार कंगाली, गरीबी और लोगों के लिए बेरोजगारी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि बातचीत की मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करें। यह हम दोनों देशों पर है कि शांति से रहे या लड़ते रहे। यानी पाकिस्तान हर तरफ से अपनी हार मान चुका है। फिलहाल सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी थी। सुनिए। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों, आए दिन हम बलिदान देते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं। और ये सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए, क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई?
ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। जो भारत विभाजन के समय, बंटवारे के समय, उस समय के लोगों के नेताओं के भरोसे पर उन्होंने वहां रहना पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया। लेकिन उनकी आस्था अलग थी, उनका पूजा विधि अलग थी, उनके नाम अलग थे। इसलिए उन पर वहां जुल्म होने लगे। वहां जो माइनॉरिटी में थे, उनका जीना मुश्किल हो गया। उनके लिए हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं बची थी। वो भारत की शरण में आए, लेकिन त्रिशंकु के हाल में जीते रहे। न उधर के रहे, न इधर के रहे।